ऑपरेशन गजब-लिल हक के तहत पाक फौज की अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कंधार में अफगान तालिबान की ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर को तबाह कर दिया गया। पाक फौज ने कार्रवाई में अफगान तालिबान के एमिनेशन डिपोज को भी निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों में अफगान तालिबान को भारी फौजी नुकसान का सामना है। ईरान अमरीका जंग तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान की तैयारियां शुरू कर दी गई। जराये के मुताबिक कोरोना दौर की तर्ज पर ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिशियल वर्किंग की तजवीज जेर गौर। वफाकी हुकूमत की मार्च में तालीमी इदारों की ऑनलाइन सेशन पर मुशावरत। कॉरपोरेट सेक्टर, टेलीकॉम और IT कंपनीज में भी हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन वर्किंग पर गौर किया जा रहा है। तमाम दफातर में सिर्फ जरूरी स्टाफ मौजूद रखने की तजवीज जेर बहस। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के बायस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हफ्तावार बुनियादों पर तय करने पर गौर। जराये का कहना है हफ्तावार बुनियादों पर कीमतों के तयन का मकसद जखीरा अंदोजी रोकना है। कीमतों में इजाफे से डीलर्स की जानिब से जखीरा अंदोजी का खदशा बढ़ रहा है। कशीदा सूरत हाल जारी रही तो पेट्रोल 20 रुपए और डीजल 45 रुपए तक महंगा हो सकता है। आबनाए हुर्मुज की बंदिश की वजह से बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। खबर एजेंसी रॉयटर्स का कहना है लंदन ब्रेंड खाम तेल की कीमत 2.05% इजाफे से $83.07 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 2.6% बढ़ गई। फी बैरल कीमत $76.60 हो गई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद यूरोप को गैस सप्लाई रोकने का इम्कान जाहिर कर दिया। पुतिन ने कहा यूरोपीय यूनियन रूसी गैस और LNG पर पाबंदी लगाना चाहती है। रूसी गैस और तेल पर पाबंदियां लगीं तो रूस के लिए दीगर मंडियों का रुख करना फायदेमंद हो सकता है। तेल की कीमतें ईरान पर जाहिरियत और रूसी तेल पर मगरबी पाबंदियों की वजह से बढ़ रही हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेजी आ गई। दारुल हुकूमत तेहरान समेत ईरान के शहर धमाकों की आवाजों से गूंजते रहे। अल जजीरा का कहना है मशरिकी तेहरान में धमाकों के बाद झटके भी महसूस किए गए। 28 फरवरी से अब तक इसराइली फौज ने ईरान के 150 शहरों को निशाना बनाया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का दावा है इसने तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मकामात पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन नेपिक फ्यूरी के 100 घंटे बाद कार्रवाइयों की वीडियो जारी कर दी। ईरान से फायर की जाने वाली हर चीज नहीं रोक सकते, अमरीकी वज़ीर दिफा का एतराफ। पीट हेग्सेथ ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया हमने काउंटर US सिस्टम नस्ब कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम हर चीज रोक सकते हैं। ईरान से होने वाले बाज़ फजाई हमले अपने अहदाफ तक पहुंच सकते हैं। ईरान की अमरीका और इसराइल पर हमलों की 19वीं लहर पासदारान इनकलाब का कहना है मिसाइल और ड्रोन्स पर मुश्तमिल मुश्तरका कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हुकूमत गिराने की कोशिश की तो इसराइल के देमुना जौहरी मरकज को निशाना बनाएंगे। अल जजीरा का कहना है अमरीकी और इसराइली तैयारों ने तेहरान समेत दीगर शहरों में शदीद बमबारी की। 6 दिन से जारी हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 1045 हो गई है। 6000 जख्मी हैं। जख्मियों में 300 बच्चे भी शामिल। ईरान पर कुर्दों ने जमीनी हमला शुरू कर दिया। इसराइली मीडिया का दावा कुर्द अस्करियत पसंद शिमाली मगरबी ईरान में जमीनी कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान की कुर्द जंगजुओं के दाखिले की तरदीद। ईरानी वजीर खारजा का इराक कुर्द रहनुमा बरजानी से फोन पर राबता। तीसरे फरीक को सूरत हाल का फायदा उठाने नहीं देंगे, गुफ्तगू में इत्तेफाक। इराकी कुर्दिश रहनुमा का कहना है कुर्दिस्तान रीजन तनाज़ात का हिस्सा नहीं बनेगा। इसराइल और अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले जारी। सऊदी वजारत दिफा का कहना है मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। अलजौफ में एक और ड्रोन को मार गिराया। अल-खुर्ज के करीब 3 ड्रोन मार गिराए गए। कुवैत के करीब कार्गो कंटेनर को निशाना बनाया गया।
कोयती हुकाम का कहना है कंटेनर कुवैत की हुदूद से 60 किलोमीटर दूर था। हमले में अमला महफूज रहा। ईरानी फौज तुर्की में मिसाइल दागे जाने की तरदीद कर दी। ईरानी जनरल स्टाफ का कहना है तुर्की की सरजमीन पर मिसाइल नहीं दागे। तुर्किया दोस्त और पड़ोसी मुल्क है, रियासत की खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। In a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. There's progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. ईरान कंट्रोल से बाहर हो गया था, मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे। हमला ना करते तो ईरान के पास 2 हफ्तों के अंदर जौहरी हथियार बन चुके होते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वॉशिंगटन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का खिताब। हमलों में कई ईरानी रहनुमा मारे जा चुके हैं। हमलों ने ईरान को जौहरी मामले पर काफी पीछे हटा दिया है। ईरानी लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। ईरान अपने पड़ोसियों को भी निशाना बना रहा है। ईरान की क़यादत तेजी से खत्म हो रही है। ईरान में जो भी लीडर बनना चाहता है, अंजाम मौत होती है। ईरान के खिलाफ जंग में हम बेहतरीन जा रहे हैं। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी सेनेट की अक्सरियत ने ट्रंप की ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की हिमायत कर दी। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कांग्रेस से मंजूरी की शर्त की करारदाद मुस्तरद कर दी गई। 100 रुकनी ऐवान में 53 के मुकाबले में 47 वोटों से करारदाद मुस्तरद हुई। करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई से रोकना था। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर बहस के दौरान साबिक अमरीकी मरीन का एहतजाज। नॉर्थ कैरोलिना से ग्रीन पार्टी के सेनेट उम्मीदवार ब्रायन मैक ने कहा, ये इसराइल की जंग है, अमरीका को शामिल नहीं होना चाहिए। फलस्तीन की आजादी के नारे भी लगाए। पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया। ईरान को मुज़ाकरात में तमाम पाबंदियां मशरूत तौर पर हटाने की पेशकश की थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है सिविल जौहरी प्रोग्राम के लिए जौहरी ईंधन मुफ्त देने की पेशकश की। ईरान को सिविल जौहरी प्रोग्राम में अमरीका ने सरमायाकारी की भी बात की। ईरान को कहा था पुरअमन जौहरी तवानाई के लिए अमरीका भरपूर मदद पर तैयार है, लेकिन ईरान अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटा। स्पेन ने फौजी ताउन का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। स्पेनी वजीर खारजा कहते हैं मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं आई। व्हाइट हाउस की जानिब से फौजी ताउन के दावे की तरदीद करते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने दावा किया था स्पेन फौजी ताउन पर राजी हो गया है। ईरान में जंग किसी के मफाद में नहीं। चीनी वजीर खारजा वांग यी की सऊदी और अमाराती वज़राए खारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा तहम्मुल और इख्तलाफात पुरअमन तरीके से हल करने के मौकिफ को सराहते हैं। तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख लकीर को अबूर नहीं किया जाना चाहिए और न ही तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले करने चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है चीन सालिसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वुस्ता भेजेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी को टेलीफोन। कतरी वजीर आजम ने ईरान के सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने के दावों को गलत करार दे दिया। कतरी वजीर आजम का ईरानी हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। कतरी वजीर आजम का कहना था ईरान कशीदगी कम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ईरानी मिसाइल ड्रोन्स ने रिहायशी इलाकों, एयरपोर्ट के करीबी मकामात, तवानाई मराकज़ को निशाना बनाया। कतर का ईरानी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल को तीसरा खत लिखा। ईरानी हमले कतर की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। उसी सूरत मुमकिन है जब अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तर्क करें।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का सरहद पार से दरपेश खतरात के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इक़दामात के अज़्म का यादा। पाकिस्तान की सलामती और खित्ते में अमन इस्तेहकाम का अज़्म दोहराया। पाक अफगान सरहद पर तैनात फॉर्मेशंस की जंगी तैयारी, बाहमी हम आहंगी, इस्तेकामत पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और बॉर्डर मैनेजमेंट इक़दामात पर आगाह किया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों की पेशा महारत और बुलंद हौसले को सराहा। फील्ड मार्शल ने वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा पढ़ी। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के खिलाफ आईनी अदालत में मुतवाजी अपील दायर नहीं की जा सकती। 27वीं तरमीम के बाद भी आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर निगरानी या अपील सुनने का इख्तियार नहीं मिला। वफाकी आईनी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, आईन नामुतनाही मुकदमाबाजी की इजाजत नहीं देता। कानूनी जंग का कहीं न कहीं इख्तिताम जरूरी है। जमीन के मुआवजे का झगड़ा अवामी अहमियत का नहीं, एक निजी मामला है। आर्टिकल 184(3) का गैर मामूली इख्तियार सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले को इस्लाही नजरसानी के नाम पर दोबारा नहीं खोला जा सकता। आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। तोशाखाना केस 2 में सजा के खिलाफ अपीलों को नंबर लगाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज खत्म न हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज खत्म करने के लिए नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के $2 अरब रोल ओवर पर IMF को एतमाद में लिया। बताया, UAE अब सालाना के बजाय माहाना बुनियादों पर कर्ज रोल ओवर कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के $2 अरब वापस लेने की सोशल मीडिया खबरें जाली और बेबुनियाद करार। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बावजूद करंट अकाउंट खसारा मुकर्ररा हद में रहेगा। पाकिस्तान सख्त तरीन कर्ज मैनेजमेंट पॉलिसी पर अमल पैरा है। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद है। तवानाई की सप्लाई मुअत्तल है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत को शदीद खदशात हैं। चेयरमैन एप्टिमा कामरान अरशद ने वजीर तिजारत जाम कमाल को खत लिख दिया। कहा, तेल और LNG की तरसील में रुकावटें तवानाई की कीमतों में इजाफे का सबब बन रही हैं। सनती पैदावार और बरामदी मुसाबकत मुतासर हो सकती है। एक जानिब तवानाई दरामदाद से लागत बढ़ रही है तो दूसरी जानिब बरामदी सनतें दबाव का शिकार हैं। कशीदगी कम भी हो जाए तो तवानाई की सप्लाई चेन और कीमतों में कई माह तक उतार चढ़ाव बरकरार रहने का इम्कान है। ईरानी मिसाइल हमले, कतर एनर्जी का मुआहिदों पर अमल से माजूरी का ऐलान। मुआहिदों से मुतासरा ममालिक को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। कहा, तमाम शिराकतदारों से ताल्लुकात अहम हैं, राब्ते में रहेंगे। पाकिस्तान भी मुतासिर। पाकिस्तान ने कतर एनर्जी से $5 अरब $60 करोड़ के LNG मुआहिदे कर रखे हैं। कतर से हर महीने पाकिस्तान में गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स को 9 कार्गो मिलते थे। पाकिस्तान के लिए स्पॉट ट्रेडिंग ज़र मुबादला की कमी के बायस चैलेंज बन गई। दुनिया की दूसरी बड़ी कार्गो कंपनी का खलीजी ममालिक में ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान। UAE, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, इराक में सर्विसेज मुअत्तल कर दी। भारत ने फिर ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया। ईरानी बहरी जंगी जहाज को श्रीलंका के करीब अमरीकी आबदोज ने तबाह कर दिया। मोदी की दावत पर भारत आने वाला ईरानी जंगी जहाज मशकों के बाद वापस जा रहा था। भारत ने जहाज तबाह होने के बाद रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया। ईरान से राबता किया, न इजहार अफसोस। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक 87 फौजियों की लाशें निकाली जा चुकी, 32 एहलकारों को बचाया गया। क्या भारत ने अमरीका और इसराइल को ईरानी जंगी जहाज की मुखबरी की? सवालात उठ गए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने तस्दीक की। अमरीकी आबदोज ने बहरे हिंद में एक टॉरपेडो के जरिए ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाया है।
ईरान के खिलाफ गैर जरूरी जंग लड़ी जा रही है। ईरान की जानिब से पेशगी हमले का कोई खतरा था ही नहीं। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबराह जॉन का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान में अगर बहुत बेहतर सूरत हाल भी हुई तो वो वेनेजुएला जैसी होगी। कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा होने का भी खदशा है। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल ने ईरान के खिलाफ जंग को नेतन्याहू की जंग करार दे दिया। कहा, नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ दौरे करके सदर ट्रंप को जंग पर आमादा किया। नेतन्याहू इसराइल का आइन तब्दील करके मतलक अलनान हुक्मरान बनना चाहते हैं। इसराइली वजीर आजम की ख्वाहिश है वो बिला रोक टोक जो चाहे कर सके और इसराइली आइन इससे तहफ्फुज दे। मशरिक़ वस्ता में ईरान की कार्रवाइयों पर सदर ट्रंप ने हैरत का इजहार किया। मुझे सदर ट्रंप के हैरत ज़दा होने पर बड़ी हैरत है। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम पर शदीद तशवीश का इजहार। सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। मुसलसल 5वीं बार भारत को तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश। रिपोर्ट में कहा, भारतीय हुकूमत कौमी और रियासती सतह पर मजहबी अक़लियतों के खिलाफ नफरत को हवा दे रही है। बीजेपी हुकूमत ने मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी कवानीन मुतारिफ कराए। भारतीय हुकूमत अक़लियतों को उनके हुकूक से महरूम कर रही है। अमरीकी हुकूमत पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दे। यूएस और इजराइल और इंडिया अगर ये ट्रॉयका मिलता है तो करेंगे ये इस्तेमाल इंडिया को ही। जब ये तीन मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें तो पता चल गया ना कि बात नॉर्मल जंग वाली नहीं रहेगी, अब ये न्यूक्लियर की तरफ जाएगी। अल्लाह ने हमारे जरिए भारत को पैगाम दे दिया। अगर इसराइल अमेरिका भारत का ट्रायका मिलता है तो इस्तेमाल भारत ही होगा। क्या भारत इसराइल के लिए हमारे हाथों बर्बाद होना चाहेगा? साबिक मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ कहते हैं, हम तो वो दुनिया चाहते ही नहीं जहां पाकिस्तान नहीं। हमारे पास जो है वो भारत के लिए ही है। भारत पाकिस्तान की तरफ आने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसा ना किया तो भुगतेगा। अफगानिस्तान ने हमारी दिल आजारी की। जिस तरह भारत को सबक सिखाया, अब अफगानिस्तान को जवाब दे रहे हैं। कराची में आज शाम से तमाम मार्केटों में रिक्शा और टैक्सी का दाखिला बंद होगा। ट्रैफिक पुलिस ने चांद रात तक का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। शहर के तमाम बड़े स्टोर्स के बाहर भी रिक्शा और टैक्सी पर पाबंदी होगी। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। सादिकाबाद के कच्चे में ऑपरेशन, डाकुओं के 2 गिरोहों ने हथियार डाल दिए। इश्तिहारी सरगना वजीर उर्फ बुढ़ा बकरानी, समी अब्बासी और सद्दाम माची शामिल। DPO के मुताबिक बुढ़ा बकरानी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर है। दूसरे गैंग के मोर और सईद चांडियों ने 12 साथियों समेत सरेंडर किया। टीवी ओपनर्स की बेरहम बल्लेबाजी। फिन एलन रिकॉर्ड 7 सेंचुरी बनाकर न्यूजीलैंड को फाइनल में ले गए। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को एकतरफा शिकस्त। कलकत्ता में कीवीज 9 विकेट से कामयाब। 170 रन का हदफ हंसते खेलते 13वें ओवर में पार लगा दिया। फिन एलन की 33 गेंदों पर वर्ल्ड कप तारीख की तेज तरीन सेंचुरी। मेगा इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। फातेह टीम इतवार को न्यूजीलैंड से अहमदाबाद में ट्रॉफी की जंग लड़ेगी। ऐसा मैच नहीं सोच रहे थे हम कि ऐसा मैच होगा, बिल्कुल ही वन साइडेड। लेकिन न्यूजीलैंड ने साबित करा कि जी वो बेहतर उनकी प्लानिंग थी। मेरे ख्याल चौक कर गए चौकर्स। बुमराह जो है ना वो उस टाइम पे उसको यूज करते हैं जब उनको लगता है कि पहले 2-3 ओवर अच्छे खेल लिए हैं। वक्त लाते हैं जब छोटी सी पार्टनरशिप लग जाती है, नजर आता है कि ये थ्रेट है, लाता है वो ब्रेक थ्रू करवाता है, फिर रुक जाता है। सोच रहे थे जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच जबरदस्त होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौकर चौक गए। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में। साबिक क्रिकेटर्स का तजिया। बासित अली कहते हैं, मेरा ख्याल है आज भारत टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करेगा। कामरान अकमल बोले, ऐसा लग रहा था इस बार जनूबी अफ्रीका चैंपियन बनेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। न्यूजीलैंड के कप्तान ने बेहतरीन कप्तानी की। भारत की बैटिंग लाइन मजबूत है। शोएब मलिक के सवाल के जवाब में तजियाकारों का कहना था
इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय बॉलर बुमराह को संभल कर खेले। प्रोग्राम तमाशा घर के विनर सैफ अली खान बने मेहमान। किया शोएब मलिक के दिलचस्प सवालों का सामना। आदि और मुस्तफा ने खूब मुस्कुराहटें दिखें। बोल दो उसे खिलाओ। बाप खिलाए ना। अगर हम इतने बेबस और बेसिकत हो चुके हैं तो हमें कोई और काम करना चाहिए। मेरा इंतजार करो। आप लोग कौन? ये मुल्तान के बुजुर्ग हैं सर। क्या लेने आए आप लोग? अरे भाई आपने मुझे नहीं पहचाना ताहिर साहब। मैं ताज हूँ, आपका क्लास फेलो। आप नहीं जानते कि इस वक्त मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। और मारूफ अदाकार कबीर खान को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। कबीर खान ने 200 से ज्यादा फिल्मों और लातादाद ड्रामों में काम किया। ड्रामा सीरियल अंधेरा उजारा में डीएसपी के किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। फन के लिए खिदमत पर उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज अता किया गया।